एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कई बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिकोण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी उंगली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है। आंखों की सभी समस्याओं का असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम मुंह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है, मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भरकर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से न जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्य देव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जब जरूरत महसूस हो तो पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु अपने शक में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है।
इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमने चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाएं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतें साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो लो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आशी वाग्भट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है हरड़। को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2 और 3 होना चाहिए, यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होनी चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीस कर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 ग्लास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला सिर्फ आपकी आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषियों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है, यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने होना, ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टिकोण उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर, यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपकाना चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो
कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास न करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्र का आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है। और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी, और अगर जिनको चश्मा लग चुका चाहे उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीकी टोन बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कूट कर उसका बारीक टोन बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक हैं। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूना बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी में या फिर 1 ग्लास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और यह चारों चीजें जो हैं वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही,
साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आपका रोना महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चक्र इत्यादि। ये सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु जी के पास एक लड़का आता है और वह उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। मैं जो कुछ भी खाता हूं वह मुझे हजम नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे गैस की समस्या बनी रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट तो भरा भरा रहता है। पेट भरा भरा महसूस होने के कारण मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे रहते हैं। मुझे कब्ज की समस्या रहती है और मेरा पेट खुलकर साफ भी नहीं हो पाता है। गुरुदेव, मैंने इसके लिए बहुत सारी दवाइयां ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए गुरुदेव, आप मेरी समस्या का हल मुझे बताएं। इसके बाद गुरु उस लड़के को कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे अपनी समस्या बताई है वह सब तुम्हारे खाने के न पचने के कारण हुई है। इसलिए तुम यह समझो कि तुम्हें अपने खाने को पचाने के लिए करना क्या होगा और वह क्या उपाय हैं जो तुम्हें करने होंगे ताकि तुम्हारा पाचन तंत्र जो है वह मजबूत बन सके। और मैं तुम्हें आज 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां भी बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे खाने का कण कण पचेगा। फिर वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझ लो कि पाचन तंत्र में खराबी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह है पेट की सड़न। जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है और वह ठीक से नहीं पचता है तो फिर वह सड़ता है और आपके पेट की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण भी यही है। जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपको गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती है और आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर खाना पचने की जगह क्यों जाता है। तो इसका कारण है आपकी मंदाकिनी। देखो, ध्यान से सुनो बेटा, आपके पेट में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आपका खाना पेट में जाता है तो यह अग्नि उस खाने को पचाने का काम करती है। जब यह अग्नि धीमी हो जाती है तो आपका खाना पचने की जगह सड़ता रहता है। अब यह अग्नि जो है वह मंद क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए आपको आयुर्वेद के 4 नियमों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 नियम के हिसाब से आप अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके पाचन की समस्याओं में से 90% समस्याओं का हल तो हो ही जाएगा। चाहे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लूज मोशन की समस्या हो या फिर कोई भी पेट से संबंधित विकार हो। वह गुरु उस लड़के को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अशुभ आहार। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लें और ज्यादा से ज्यादा आप 5 घंटे के अंदर उसे खा लें। लेकिन अगर भोजन को पकाए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आप उस भोजन को ना खाएं, क्योंकि ऐसा भोजन जठराग्नि पर दबाव डालता है जिसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप बाजार से डिब्बा बंद चीजें लेकर आते हैं, उनको खाते हैं। वह चीजें तो कहीं महीनों और कहीं साल पुरानी होती है और आप उन्हें बड़े मजे से खाते हैं। 3 से 5 घंटे के बाद का खाना खाना भी हानिकारक होता है। वह खाना भी खाने के लायक नहीं होता है और आप 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी चीजें जो डिब्बों में बंद होती हैं उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। क्या वह चीजें आपके शरीर पर गलत प्रभाव नहीं डालती है? डिब्बा बंद चीजों में केमिकल डाले जाते हैं। वह केमिकल इन चीजों की वैधता तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और दूसरी ओर जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज्जा, चाउमीन आदि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं, मीठी मीठी मिठाइयां खाते हैं। इनको भी आपको त्यागना होगा। आपकी जठराग्नि की एक सीमित मात्रा होती है कि वह इस तरह का भोजन और इतना ही भोजन पचा सकती है। जब आप अपने पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद आप जो भी खाते हैं वह पचने की जगह सड़ता है। फिर गुरु उस लड़के को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करें। आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना करें, आप चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना करते हो, लेकिन ध्यान रहे जितना जरूरी अच्छा भोजन करना होता है उतना ही जरूरी यह भी जानना होता है कि हमारे भोजन करने की सही मात्रा क्या है। कहने का मतलब है कि ज्यादा भोजन भी आपको नुकसान कर सकता है, फिर चाहे वह कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना हो। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण से समझें। जैसे आप अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं
तो अग्नि जलती रहती है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसमें एकदम से बहुत सारा घी डाल दें तो क्या अग्नि जलेगी? नहीं। न ज्यादा घी डालने से, एकदम ज्यादा घी डालने से वह अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही अगर आप ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा और वह खाना जाकर आपके पेट में सड़ता रहेगा। फिर वह गुरु उस लड़के को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, सही भोजन और सही मात्रा में भोजन खाने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि भोजन को खाने का सही समय क्या है। आप सुबह के समय नाश्ता खाएं, जिसमें आप फल सब्जियां आदि खा सकते हैं, या फिर आप जूस पी सकते हैं। इसके बाद दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। उसका सही समय 12 से 1 बजे के बीच होता है। इसके बाद आपको शाम का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना होगा, जैसे कि आप शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच खा लें। और शाम का खाना आपको बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। मगर लोग शाम को खाना एक तो देर से भी खाते हैं और दूसरा हल्का भोजन खाने की जगह भारी भोजन खाते हैं, फिर सीधा सोने चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मंद हो जाता है और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इसीलिए शाम का खाना शाम ढलते ही खा लेना चाहिए और खाना खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वह गुरु उस लड़के को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी और आपका पेट खुलकर साफ नहीं होगा। और अगर पेट साफ नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे वह आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। पानी आपके खाने को गला आता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है और आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि ज्यादा चिंता करना, धूम्रपान करना और खराब जीवन शैली। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और अपनी आदतों को सुधारें तो आपका पाचन तंत्र जो है वह स्वतः ही सही हो जाएगा। फिर वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि इन आदतों और नियमों के अलावा अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी लेते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे और फिर उसके बाद आप जो भी खाएंगे वह आपको सब पच जाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस लड़के को पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली औषधि है त्रिफला चूर्ण। आपके पाचन तंत्र के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है। यह सबसे बढ़िया औषधि है। त्रिफला पाचन शक्ति बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म में सुधार करने का एक प्रभावी नुस्खा है। दरअसल त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे बनाने के लिए आंवला, हरड़ और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तीनों ही जड़ी बूटियों में रोचक गुण होते हैं। यह मलत्याग को बढ़ावा देने में मदद करती है, साथ ही कब्ज से छुटकारा भी दिलवाती है। त्रिफला शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। यह अंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, साथ ही टॉक्सिन्स को नष्ट करता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है। नियमित त्रिफला का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव और उनमें छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आप रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच त्रिफला अपनी जीभ पर रखना है, फिर गुनगुने पानी के साथ इसे निगल जाना है। आप चाहें तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर ढककर छोड़ सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। यह भी पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करेगा। फिर गुरु उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह है हिंग वॉश्ड। यह एक पॉली हर्बल आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यही काली मिर्च, अदरक, जीरा, अजवाइन और हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। यह मलत्याग, पेट फूलना, अपच और कब्ज जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पेट में जलन पैदा किए बिना पाचन में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हिंग वॉश में दीपक यानी कि भूख बढ़ाने वाला और पाचन यानी पाचन गुण होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अपच और पेट फूलने से राहत दिलाते हैं। ये गुण भूख न लगने की समस्याओं में भी मदद करते हैं। हिंग में वात संतुलन गुण भी होता है जो पेट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका भी प्रयोग आपको खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी या दूध में किया जा सकता है। फिर गुरु उस लड़के को तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का नाम किसी भी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी इसी तरह कारगर साबित होता है। एलोवेरा का जूस पेट की परेशानियों से भी राहत दिलाता है।
इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोए वेरा पेट के इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लेक्स जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी एलोवेरा का जूस बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये चाय उबाले जाने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है, जिनमें अनेकों और सदियां मिलाई जाती हैं। ये पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम करने की क्षमता रखते हैं, ये यूप के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, पाचन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें धनिया, जिसमें गारमेंट गुण होते हैं, वह भी पाचन को सहायता प्रदान करता है और मलाशय को शांत कर सकता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हेर्बल चाय बना सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखें, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हैं और जिनको डायबिटीज है वह इस चाय को फीकी ही पिए। इसके बाद गुरु उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं, अजवाइन पाचन तंत्र ठीक ना होने की वजह से लोगों में गैस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को भी कम करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके साथ ही अजवाइन जो है वह पेट में एंटर में भी राहत देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है तो यह उसे भी कंट्रोल करता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने जीवन शैली में जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका अनुसरण करके तुम अपने पाचन तंत्र को बहुत ही जल्दी मजबूत बना सकते हैं। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि बनते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में
कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं, और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 पर बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है, और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कॉफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कॉग ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कॉफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कॉफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कॉफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है। हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कॉफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। माता पिता को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसे चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कॉफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा? कॉफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये हर माता पिता को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वह दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70 पर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोषियों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषियों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें ये बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाई, यह पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी कि सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है
आपका सर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे, जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्मा हटाएगी, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाए। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारे समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 400 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेय को ग्रंथि पाई जाती है, और इसी पेय को ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थीं। वे कहती थीं कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे, उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थी? किसी सरसों को घू करके, सरसों को रोलक पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है, लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं दोस्तों। कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं, और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है। और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।